बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन और द फैट बर्नर विटामिन। राइबोफ्लेविन डिस्कवर हुआ कि अर्ली ग्रोथ फैक्टर के तौर पर इन 19th सेंचुरी और इसको पहली दफ़ा सिंथेसाइज किया गया लेबॉरेटरी में 1935 में और 1938 में इसका स्ट्रक्चर डिटरमिन हुआ। जब ये एक्सेस में ले लिया जाए, ज़रूरत से ज़्यादा मिकदार में ले लिया जाए तो राइबोफ्लेविन जो है वो यूराइन के कलर को ब्राइट येलो कर देता है। चूँकि ख़ुद इसका कलर जो है वो ग्रीनिश येलो होता है, तो इसी वजह से शुरू में इसका नाम विटामिन जी पड़ गया। तो राइबोफ्लेविन का प्राइमरी फंक्शंस जो है वो ये कि ये कोएंजाइम फ्लेवन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड का पार्ट होता है। ऐसे सारे कोएंजाइम्स जो राइबोफ्लेविन से ड्राइव किए हुए हैं, दे आर कॉल्ड एज फ्लेविन्स। और फ्लेविन्स ऐसे कोएंजाइम्स हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी हैं। एक तरीक़ाकार जिसमें हमारा थायराइड ग्लैंड जो है हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, तो वो असल में रेगुलेट करता है राइबोफ्लेविन कोएंजाइम की एक्टिविटी को, तो इस तरह से वो हमारे सारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहता है। राइबोफ्लेविन से ड्राइव होने वाले फ्लेवन्स जो हैं वो एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मेटाबॉलिज्म में, एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिन्स, ड्रग्स, कार्सिनोजेंस एंड स्टीरॉयड हार्मोन्स में। FAD ग्लूटाथायोन ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइकिल के लिए भी ज़रूरी होता है और ये ग्लूटाथायोन का ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइकिल जो है वो मेजर रोल प्ले करता है हमें बचाने में, हमें फ्री रेडिकल से बचाने में, जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड की ऑक्सीडेशन से हमें बचा के रखता है। तो जब ग्लूटाथियोन हमें प्रोटेक्ट करता है इस फ्री रेडिकल ऑक्सीडेशन से, तो खुद असल में ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। तो FAD ज़रूरी होता है कि वो रिड्यूस करे इस ग्लूटाथायोन को और इसे रिटर्न करे ग्लूटाथायोन की फॉर्म में दोबारा, ताकि ये हमारे लिए फिर प्रोटेक्टिव रोल प्ले कर सके। तो अगर राइबोफ्लेविन या विटामिन B2 की डेफिशिएंसी हो जाए तो ज़ाहिर है फिर ये ग्लूटाथीन रिडक्टेज अपना काम नहीं कर सकेगा। तो ग्लूटाथायोन जो ऑक्सीडाइज्ड हालत में है वो ग्लूटाथायोन रिड्यूस्ड हालत में कन्वर्ट नहीं होगा, और जब ये ग्लूटाथायोन रिड्यूस जो है वो प्रेजेंट ना हो तो ज़ाहिर है ऑक्सीडेटिव स्पीशीज़ हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाती हैं, जो फिर डैमेज करती हैं हमारे मुख्तलिफ केमिकल प्रोसेसेस को। तो राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी न्यूट्रिशन में उसको असेस हम करते हैं इस तरह से कि रेड ब्लड सेल्स में एक एंजाइम ग्लूटाथायोन रिडक्टेज की एक्टिविटी कितनी है। जितनी कम एक्टिविटी उससे मुराद है राइबोफ्लेविन हमारी फूड में उतना ही कम आ रहा है। एक और इम्पॉर्टेंट कोएंजाइम जो कि राइबोफ्लेविन से बनता है वो है फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड FMN, जो कि ज़रूरी होता है पायरिडॉक्सिन या विटामिन B6 की एक्टिवेशन के लिए। तो राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी जो है वो प्रिवेंट करती है पायरिडॉक्सिन की एक्टिवेशन को। तो जब हम अकेला पायरिडॉक्सिन लेते हैं तो ये भी कोई अच्छा आइडिया नहीं है। इसी वजह से हमें सारे विटामिन B या जिन्हें हम विटामिन B कॉम्प्लेक्स कहते हैं उन्हें इकट्ठे लेना चाहिए। तो विटामिन B2 अपनी FMN और FAD की फॉर्म में ना सिर्फ माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ज़रूरी है, बल्कि ये ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के दौरान भी इंतहाई ज़रूरी रिक्वायर होता है फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। तो विटामिन B2 या राइबोफ्लेविन हमारी खुराक में नॉर्मल अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी कोई बीमारी या सिम्टम्स तो एज सच काज नहीं करती, लेकिन इन्फ्लेमेशन हो सकती है आई मेम्ब्रेन की, माउथ में और स्किन में, और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक की मेम्ब्रेन भी इन्फ्लेम हो सकती है। और इसके बेस्ट सोर्सेज जो हैं वो हैं होल ग्रेन्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे स्पिनच है, ब्रोकली है, एस्परागस है। आलमंड्स एंड सोयाबीन आर आल्सो गुड सोर्सेज। डेयरी प्रोडक्ट्स में भी काफ़ी मिकदार में ये प्रेजेंट होता है।